कि रवि को कहाँ पे कब्जा दिया जाएगा, राहुल को कहाँ कब्जा दिया जाएगा और श्याम को कहाँ पे कब्जा दिया जाएगा। इस तरह से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं मेरे चैनल पर जमीन से जुड़े हुए विषयों की सही और सटीक जानकारियां मैं लेकर आता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक राजस्व लेखपाल हूं, इसलिए इस चैनल से आप जरूर जुड़िए। तो दोस्तों, जो आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, 70% वो 70% से अधिक भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं कि कृषि भूमि में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या ये भी होती है, कई बार ऐसा देखते हैं कि पारिवारिक लोग भाई या पारिवारिक लोग हिस्सा नहीं बांट रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कई भाई होते हैं और उसमें एक भाई नहीं रहता है, तो मान लो कहीं चला जाता है, तो उसके जो पारिवारिक लोग होते हैं वो पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, अपना हिस्सा कैसे अलग करें। तो यानी कि कोई अलग एक परिवार का ही व्यक्ति, एक व्यक्ति या बहुत पूरी जमीन में अगर सम्मिलित रूप से वो शामिल है, तो अपनी जमीन पर कैसे हिस्सा वो पा पाएगा। ये इस वीडियो में आपको निदान मिलने वाला है, इस पर ये पूरी बात रखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समस्या को समझ लेते हैं, यानी कि जो विषय है उसको समझ लेते हैं। विषय बहुत साधारण सा है कि पहला, भाई या पारिवारिक लोग हिस्सा नहीं बांट रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि एक परिवार में 3 भाई हैं और 3 भाई में से एक भाई कहीं चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है, और बाकी के जो 2 भाई हैं वो पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। पूरी जमीन पे, यानी कि मान लेते हैं एक बीघा 15 बिस्वा मान लेते हैं तो जमीन थी, 15 बिस्वा जमीन थी, और तीनों भाइयों के हिस्से में 5-5 बिस्वा थी। लेकिन क्या होता है कि एक भाई जो है बाहर चला जाता है और बाकी के 2 भाई पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और उसको तीसरे भाई को कब्जा नहीं देते हैं। तो ये मामला है। और दूसरी बात है कि अपना हिस्सा कैसे अलग करें। दोस्तों, जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दिया था कि 3 भाई हैं और 2 ने कब्जा कर लिया है और तीसरा भाई जो बाहर चला गया है वापस लौट के आता है, तो कैसे वो अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। तो ये समस्या अक्सर आपको देखने में सामने आती होगी, और नहीं भी आती है तो आपने अगर ये वीडियो देखना आपने शुरू कर दिया है तो इस विषय को आपको पूरा जान लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर भले ही आपका ये भले मुद्दा ना हो, लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप किसी और को भी ये जानकारी, सही और सटीक जानकारी बिल्कुल दे पाएंगे। दोस्तों, अब इसी विषय को एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। साथ ही इस विषय को एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पूरा परिवार है, ये मोहन का परिवार है। मोहन है और इनके 3 बेटे हैं। इनके 3 बेटे हैं, श्याम, राहुल और रवि। ये एक उदाहरण जैसा ही है, एक वास्तविक नहीं है, ये मैंने उदाहरण के लिए लिखे हैं। श्याम, राहुल और रवि मोहन के बेटे हैं। और श्याम जो है वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, मान लीजिए काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए। और राहुल और रवि ये गांव में ही रहते हैं। और गांव की जो जमीन है, मोहन की जो जमीन है, यानी कि इनका 3 बंटवारा हुआ है इनमें, श्याम और राहुल और रवि में। लेकिन श्याम चले जाते हैं बाहर और राहुल और रवि गांव में रहते हैं। ये क्या दोनों करते हैं, ये पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। और श्याम जब वापस लौट के आते हैं 10 साल बाद या 15 साल के बाद, तो आके पूछते हैं अपने दोनों भाइयों से कि मेरी जमीन कहाँ है, मेरा कब्जा कहाँ है, मेरी जमीन कहाँ है, मुझे भी कब्जा दो। तो ये लोग आपस में मान लीजिए झगड़ा करते हैं और इनको जो है कब्जा नहीं देते हैं। तो ऐसे में काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के विवाद को समझाने के लिए राजस्व में एक तरीका है कि ये श्याम जो है अपने हिस्से की जमीन पे कैसे कब्जा पाएंगे, ताकि ये इनको इनसे लड़ना नहीं है, ताकि कोई वाद विवाद नहीं प्रस्तुत करना है। क्योंकि ये प्यार से गए इनके पास, इन्होंने मांगा कि हमें कब्जा दे दो। लेकिन क्या होता है कि जहां विवाद होता है, जहां पे वैमनस्यता होती है, जानते हैं, तो वहां पर जहां पर ये कब्जा ना दे, वहां पे स्थिति होती है, वहां पर प्रशासन इन्वॉल्व होता है, हमारे राजस्व संहिता की धाराएं उसमें सम्मिलित होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिसको कब्जा नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने जो ग्राम प्रधान है उनसे अपना पारिवारिक वंशावली बनवा लेना चाहिए। और अपने जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, सचिव से अपना एक परिवार रजिस्टर की नकल, जानते हैं जो परिवार रजिस्टर की नकल होती है, उसको निकलवा लेना चाहिए। और इसको लेके तहसील आना चाहिए। तहसील में जो तहसील स्थल है वहां पर जो खेत है जिस पर ये सारा विवाद है, उस खेत की खतौनी निकाल लीजिए।
हर खेत की खतौनी तहसील में बहुत आसानी से निकल आती है। उसको तहसील की खतौनी निकाल लें और उसके बाद अपने जो एसडीएम हैं, आपके जो उप जिलाधिकारी उस तहसील के बैठते हैं, वहाँ पे एक लिखित रूप से एक धारा 116 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। वो आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसमें ये बात लिखेगा कि महोदय, हमारी ये ज़मीन थी और इस ज़मीन के टुकड़े पर हमारा ये इतना हिस्सा था। यानी कि इस हिस्से को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ आपको, हिस्सा कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए मोहन है और मोहन की ज़मीन को 3 भागों में बँटना था। यानी कि इनकी ज़मीन थी और श्याम, राहुल और रवि इनमें बराबर रूप से बँटनी चाहिए थी। यानी उदाहरण के लिए बताता हूँ कि मान लेते हैं 15 बिस्वा ज़मीन थी। 15 बिस्वा ज़मीन थी, 15 बिस्वा में से 5 श्याम को मिलनी चाहिए थी, 5 बिस्वा राहुल को मिलनी चाहिए थी, 5 बिस्वा रवि को मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या किया, श्याम तो बाहर चले गए थे, तो राहुल और रवि ने पूरी 15 बिस्वा पे ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से एक पारिवारिक जो सजरा बना के प्रस्तुत करके उसको जब आप परिवार स्तर की नकल निकलवाएंगे तो उससे स्पष्ट भी हो जाता है कि इस परिवार में कितने कितने लोग हैं। जब आप उप जिलाधिकारी न्यायालय में जाएंगे और उसमें अपना एक प्रार्थना पत्र देंगे, प्रार्थना पत्र के साथ परिवार स्तर की नकल लगाएंगे और जो खतौनी है उसकी नकल लगाएंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे। जब आप प्रस्तुत कर देंगे उसके बाद आपका जो ये जो प्रार्थना पत्र है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा उप जिलाधिकारी कार्यालय में, उनके न्यायालय में ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और रजिस्टर होने के बाद वो पक्षकारों को बुलाएंगे। अगर इन दोनों पक्षों में से मान लीजिए नहीं भी आता है तो एक पारिवारिक सजरा वो रिपोर्ट ले लेंगे और पारिवारिक रिपोर्ट सजरा जो होता है आपका परिवार का हिस्सा, यानी कि जो हिस्सा प्रमाण पत्र होता है या आपका आखिर उसमें हिस्सा कितना है उसकी एक जांच करा के हिस्सा ले लेंगे। और हिस्सा होने के बाद जो आपके तहसील के जो कर्मचारी होते हैं, जो लेखपाल होते हैं, उनको वो प्रमाण पत्र, उनको वो जो आदेश की कॉपी मिल जाती है और जब मिल जाती है तो वो आपके खेत पर खुद आएंगे। यानी आपको कहीं नहीं जाना है, आपके खेत पर खुद आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, मौके पे खेत पे जाएंगे लेखपाल और उस खेत को देखेंगे कि वो खेत कैसा है, किस आकृति का है। उस खेत को देखेंगे किस आकृति का वो खेत है और उस पे कब्जा किस किस प्रकार का है। जैसे फिर से मैं एग्जांपल की तरफ से बताता हूँ कि राहुल और रवि ने कब्जा कर रखा है, श्याम चाहता है कि मुझे भी कब्जा मिल जाए, तो उस खेत का वो मौका मुआयना लेखपाल सर जो होंगे वो जाके वहां पे करेंगे। अगर कोई सड़क है तो सड़क पे तीनों को बराबर बराबर हिस्सा कागज में बांट देंगे। कागज में इस तरह से बांटेंगे कि जो गांव का जो नक्शा होता है, सजरा होता है, तो उस खसरे का जो जमीन का नंबर होता है उसका एक चित्रण करेंगे, उसी तरह का एक चित्रण करेंगे पेज पे, A4 कागज पे, और उस पे एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन पे किसको किसको किधर किधर देना है। यानी कि रवि को कहाँ पे कब्जा दिया जाएगा, राहुल को कहाँ कब्जा दिया जाएगा और श्याम को कहाँ पे कब्जा दिया जाएगा। इस तरह से एक कागज पे ड्रॉ कर लिया जाएगा, जिसको हम साधारण अपनी जो राजस्व की भाषा है उसको कुर्रा फाट बोलते हैं। तो ऐसा कुर्रा फाट बनाने के बाद एक रिपोर्टिंग बनाने के बाद वो जो रिपोर्ट होती है वो फिर से उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा हो जाती है। उसके बाद जब उप जिलाधिकारी कार्यालय में जब रिपोर्ट आने के बाद एक आदेश पारित होता है कि रवि को यानी राहुल को और श्याम को, इन तीनों की जो जमीन है इसका बंटवारा कर दिया जाता है और तीनों को बराबर बराबर हिस्सा बांट के दिया जाता है और उसका एक आदेश हो जाता है। जब वो आदेश हो जाएगा तो आपके कानूनगो और लेखपाल मौके पर जाएंगे और उस पूरी जमीन का 3 भागों में हिस्सा बंटवारा कर देंगे। मौके पर जाके मौके पे मेड़ बनवा देंगे और तीनों को बराबर बराबर कब्जा दे देंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया में अगर कभी जो खाते से खातेदार होते हैं कई बार वो आसानी से नहीं मानते हैं, तो उसमें राजस्व के ही जो अधिकारी होते हैं वो पर्याप्त पुलिस बल की भी सहायता लेते हैं और जरूरत पड़ने पर जैसा जो वहां पर स्थिति हो उसके आधार पर पुलिस और जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी अगर जाना पड़ता है तो वो भी जाते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको इस तरह से कब्जा दिलाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया श्याम को अगर किस तरह से कब्जा लेना था तो इसी प्रकार से कब्जा लेना है। तो साथियों, ये थी पूरी प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया को आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और 3 भाइयों की जमीनें थी या 4 भाइयों की जमीनें थी, उसमें एक व्यक्ति जो चौथा भाई है या कोई भी उसमें से एक भाई है वो किसी अन्य को भूमि बेच देता है लेकिन उसको भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है, वो भी इस प्रक्रिया का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी आपको जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई विषयों की बहुत सही और सटीक जानकारियां मैं ऐसे लाता रहता हूं।
तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।